हेलो गाइस। आज सैटरडे है और अभी हम लोग देखेंगे गोल्ड का वीकली एनालाइज करेंगे और मंडे का व्यू देखेंगे कि मंडे को या अगला वीक जो आने वाला है उसमें गोल्ड कैसा मूव दे सकता है और बायस क्या रहना चाहिए हम लोगों का। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि पहले वीक का एनालाइज करेंगे, वीक में चार्ट का, फिर डे चार्ट, फिर 4 आवर का चार्ट, फिर 1 आवर का चार्ट। ठीक है। अगर कुछ थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ है। तब भी मैं सब कुछ बंद करके रखा हूँ, उसके बाद भी इतना साउंड आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अभी चलते हम लोग वीकली पहले वीक पे, उसके बाद देखते हैं। तो प्राइस अगर देखोगे तो 1 2 3 4 4 हफ्ते से 4 वीक से यहीं पे जोन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा और यहाँ से ऊपर भी नहीं जा रहा है, मतलब यहीं पे जोन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये एक सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीकली का। और ऐसे भी ये एक वीकली का पुल बैक भी था, तो ये एक सपोर्ट जोन है। जैसा मैं बोलता हूँ कि मैं सपोर्ट में ज़्यादा काम करता हूँ, तो ये एक वीकली का सपोर्ट है। ठीक है, वीकली। एंड अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लगातार गिरा था। ठीक है, गिरने के बाद एक दिन एक एक वीक पुल बैक लिया, देन अगेन मार्केट गिर गया था, उसके बाद फिर से ये पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला जो वीक था ये यहाँ तक बाइंग हुआ था इसमें। ठीक है, लेकिन कल इसमें फिर से सेलिंग आया है, मतलब 1 2 दिन पहले से ही सेलिंग आ रहा है। सेलिंग में ये फिर से यहाँ पे क्लोज किया है वीकली कैंडल। ठीक है, लेकिन बट चांस क्या होगा कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग में जाए। ठीक है, ये मैं वीकली का बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में। अभी जब छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसको भी देखेंगे कि कहाँ पे जा सकता है, क्या रह सकता है। ये मैं वीकली का एनालाइज बता रहा हूँ कि अगला वीक का बायस हम लोगों का यहाँ से अपसाइड में रहेगा। क्योंकि अगर देखोगे तो ये यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया है और यहाँ पे बाइंग आने का कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर अगला कैंडल जो मंडे को ओपन होगा कैंडल वीकली का, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस तरीके की डबल बटन बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बहुत चांस ज़्यादा होगा कि जो वीकली कैंडल होगा अगले, वो कैंडल यहाँ से अगर ओपन होता है नीचे वीक लगाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अगर नीचे वीक लगाने के लिए आ सकता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि अगर वीक लगा के इस कैंडल का वीक लिक्विडिटी लेके अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो। ठीक है, मतलब हम लोगों का जो वीकली में एनालाइज करके हम लोग जो समझे कि मंडे को जब चार्ट ओपन होगा तो उसमें लगभग लगभग 70% चांस, 60 70% चांस होगा कि मार्केट बायस अपसाइड में रहे। ठीक है, अब डेली में देखते हैं। हाँ, डेली में भी देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस यहाँ से लगातार गिरा है। ठीक है, लगातार गिरा है यहाँ से। एंड गिरने के बाद ये जो लास्ट मार्केट गिरा है, ये जो लास्ट एक बड़ा पुल बैक था। ठीक है, उसके बाद जो गिरा है, गिर के ये सपोर्ट जोन पे आया है ना। एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा पुल बैक लिया 2 कैंडल का, एंड अगेन डाउन आया। ठीक है, इसके नीचे का लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पैटर्न, अगर किसी को थोड़ा बहुत ट्रेड करना आता है तो वो समझेगा कि ये कौन सा पैटर्न है। ये हुआ डब्लू पैटर्न। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस को लिक्विडिटी नहीं मिला ऊपर जाने के लिए, तो प्राइस ने क्या किया है
कि यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, अगेन छोटा सा एक बाइंग हुआ, अगेन सेलिंग हुआ, अगेन छोटा सा बाइंग हुआ। और देख सकते हो जब तक ये इस जगह पे नहीं आया था तब तक ये कोई स्ट्रांग मूव नहीं दिया था। देख सकते हो छोटा छोटा बाइंग का मूव है और सेलिंग का बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो ये अगेन जब यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ से फिर से ये एक स्ट्रांग बाइंग जैसा दिख रहा है, ठीक है। देखो गाइस, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, जो मेरे को दिखता है दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो। मैंने क्या बोला, मार्केट डाउन आया था, यहाँ पे पुल बैक लिया, अगेन डाउन आया, इसका लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाके ब्रेकआउट किया डब्लू को, ठीक है। ये जो डब्लू था इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। डब्लू का ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर से मार्केट ऊपर जाने का लिक्विडिटी नहीं मिल रहा था, तो फिर से ये नीचे आया था, ठीक है। देख सकते हो सेलिंग कितना बड़ा बड़ा आ रहा था और बाइंग कितना छोटा छोटा आ रहा था, ठीक है। तो जब ये नीचे आया इस जोन पे जहाँ से बाइंग शुरू हुआ था पहले, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था, फिर से जब उस जोन पे आया तो उस जोन से ये बाइंग देख सकते हो आप कि यहाँ से लगातार एक दो तीन तीन दिन बाइंग हुआ है। बीच में एक दिन सेलिंग आने का कोशिश किया था सेलर्स ने सेल करने का कोशिश किया था, बट ये डोजी बन गया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो 3 दिन लगातार बाइंग हुआ है। और ये एक माइनर सा मतलब एक रेजिस्टेंस जोन की तरह बोल सकते हो कि ये एक जो भी यहाँ पे सेलिंग किया है कहीं ना कहीं उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, इस जोन में। तो जब भी प्राइस इधर आ रहा है तो ये सेलिंग करने का मतलब सेलर्स सेल करने का कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि मार्केट को इधर नीचे ले जाने के लिए। लेकिन चांस क्या होगा कि मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करे अगले वीक, है ना। क्योंकि हमने वीकली चार्ट में देखा था कि यहाँ से इस जोन से वीकली में भी सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर रहा है। तो चांस ज़्यादा होगा कि यहाँ से प्राइस बाइंग में जाए, ठीक है। और सेलिंग में भी डेली में भी मैं जो बता रहा हूँ कि डब्लू पहले पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न, उसके बाद ब्रेकआउट किया, फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया सेलर्स का, करने के बाद यहाँ से फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला एंड अगेन एक दिन पुल बैक लिया और फिर से डोजी बना गया, ठीक है। यहाँ पे बायर्स ने फिर से डोजी बना दिया। चांस मंडे को ज़्यादा होगा कि यहाँ पे एक दिन या 2 दिन टाइम पास करके ऊपर जा सकता है, या तो ओपन होते यहाँ पे बाइंग आ सकता है, ठीक है। मंडे को ओपन होते ही यहाँ पे बाइंग आ सकता है। मेन चीज़ जो है कि मंडे को या अगला वीक जो आएगा उसमें हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 4 आवर्स में, ठीक है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बाद में कभी भी आप इस तरीके से खुद भी वीकली एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। किसी का वीडियो भी देखने का ज़रूरत नहीं है, या डेली डेली की लोग क्या बता रहा है, यूट्यूब में कौन क्या बता रहा है कि बायस क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, वो सब मत ध्यान दो। तुम अपने हिसाब से जो खुद तुम ट्रेड करते हो जो स्ट्रेटजी में, उसको फॉलो करके ऐसे वीकली एनालाइज करो, ठीक है। मतलब वीक से लेके एकदम 1 आवर तक, उसके नीचे नहीं जाओगे तो भी चलेगा, 15 मिनट में 30 मिनट में देख सकते हो आप। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 आवर तक ही बायस फाइंड करने के लिए रखो, ठीक है। जब ट्रेड करोगे तब 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट देखना। तो ये है 4 आवर का चार्ट। और यहाँ पे भी सेम देख सकते हो जो मैंने डेली में मार्क किया था, सेम देख सकते हो। प्राइस यहाँ पे पुल बैक लेकर नीचे आया था, आके यहाँ पे एक पैटर्न बना डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप किया, देन जाके ब्रेकआउट किया, ठीक है। डेली में क्या हो रहा था कि ये छोटा छोटा कैंडल दिख रहा था, ठीक है, एक दो कैंडल दिख रहा था। अब देखो 4 आवर्स में कितना क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना है और मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। करने के बाद ये जो देखो ये क्या होता है, ये लिक्विडिटी जोन होता है, ठीक है। ये मतलब ट्रैप करता है हर जगह। ये बड़े टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन
अगर कोई चार्ट को ऑब्जर्व करता है तो आप लोग देखे होंगे कि 5 मिनट में, 1 मिनट में बिल्कुल इस तरीके का चार्ट बनता है ना। तब कोई ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि ये होता है मतलब ट्रैप करने वाला जोन। अब जब यहाँ पे हर कोई यहाँ पे सेलिंग करने का कोशिश करेगा, बाइंग करने का कोशिश करेगा, तो ये ट्रैप करता है मार्केट, ठीक है। देन देखो, जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक सपोर्ट जोन भी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ट्रैप कर रहा था। जब ये सपोर्ट जोन पे भी आया और ऑर्डर ब्लॉक पे भी आया, यहाँ से देख सकते एक्चुअल मूवमेंट मार्केट ने दिया है, ठीक है। और अभी ये पुल बैक ले रहा है, देख सकते हो ये यहाँ से पुल बैक लिया है, तो चांस बहुत ज़्यादा होगा कि ये यहाँ से बाइंग में जाए, या तो ये हो सकता है। देखो मैं दो सिनारियो बताता हूँ, ठीक है आपको। ये जैसे यहाँ से ब्रेकआउट किया है ना, जब मंडे को ओपन होगा तो यहाँ पे क्लोजिंग है, मैं यहाँ हाई को लेता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए। यहाँ पे क्लोजिंग है, या तो मंडे को ओपन होकर यहाँ पे एक डबल बटन जैसा बना के, जैसा इस तरीके का डब्लू पैटर्न बना के लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, या तो यहीं से ये जो एक सपोर्ट जोन है मेजर, मतलब छोटा मोटा एक सपोर्ट जोन है, या तो एक मिनट तो मैं अच्छे से बता देता हूँ, या तो यहाँ से फिर से बाइंग में चला जाए, ठीक है। क्या बोला समझिए, समझे कि एक एक ऑप्शन तो ये हुआ कि ये नीचे आके यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बना के इसका लिक्विडिटी लेके बाइंग में जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा, ये जो माइनर छोटा मोटा जो एक सपोर्ट जोन है, इसको ही रिस्पेक्ट करके यहीं से बाइंग में जाए, ठीक है। ये हो गया 4 आवर का चार्ट, और देख सकते हो। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं गारंटी उसको रिप्लाई करूँगा और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मैं उसमें डेली अपडेट करता हूँ। कुछ भी हो मैं उसमें डेली अपडेट करता हूँ, तो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है गाइस। अभी हम लोग चलते हैं 1 आवर में। देखो, जो हमने डेली में एनालाइज किया, देख सकते हो वो एकदम, जब भी मैं छोटा टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो देख सकते हो वो उतना ही क्लियर बनता जा रहा है। जैसे मैं डेली में आपको बताया था कि यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कि कहाँ क्या बना है, छोटा छोटा कैंडल है, एक दो कैंडल है। अब देखो यहाँ पे 4 आवर में जब आया था, कितना क्लियरिटी भी हुआ है, क्लियर आया ना यहाँ पे, कितना साफ हुआ कि प्राइस क्या मूव किया है, कहाँ गया है, कहाँ पे कहाँ से फिर से बाइंग हुआ है। अगर हम लोग एनालाइज पहले कर लेते तो यहाँ से ये जो बाइंग आया है यहाँ पे हम लोग पकड़ सकते थे, ठीक है। जो इस वीडियो को अच्छे से गौर से देखा है वो कमेंट में बताना ज़रूर कि अगर हम लोग इसी तरीके से एनालाइज पहले कर लेते तो ये ट्रेड पकड़ पाते हैं कि नहीं, बताओ। लॉन्ग मतलब स्विंग ट्रेड वाला जो है, अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड भी लेते तो ये कितना पॉइंट का इस बैठता, मैं आपको दिखाता हूँ। 29 पॉइंट का, ठीक है, $29 का। और टारगेट कहाँ तक रख सकते था, इतना, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे आप 40% या 50%, 60% बुक कर सकते थे, बट मैं होता तो मैं यहीं पे रखता और मैं वेट करता, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो ये जा सकता है ऊपर, है ना। देखो वैसे अगर तुम बोलोगे कि, अगर आप बोलोगे कि हाँ तुमने क्यों ट्रेड नहीं किया, तूने क्यों ट्रेड नहीं किया, अगर तुझे इतना एनालाइज कर सकता था तो तू क्यों नहीं ट्रेड किया, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभी उतना कैपिटल है नहीं कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लूं 0.01 लॉट से भी। अगर आपने मेरा वो जो ट्रेडिंग वाला वीडियो देखा होगा तो शायद समझोगे कि मेरे पास अभी उतना डॉलर है नहीं। मैं एक छोटा सा कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, और मैं जो फंडेड अकाउंट में ट्रेड करता हूँ उसमें मैं ऐसे ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि न्यूज़ के टाइम अगर कुछ हुआ तो वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं ले पाता हूँ।
अभी चलते हैं हम लोग 1 आवर में। ये डेली, वीकली, डेली और 4 आवर, ये तो आप समझ गए होंगे। अभी चलते हैं 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में देखोगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज सा दिखेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद देखना कितना आसान लगेगा, ठीक है। ये जो हमने देखा था कि ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ से फिर से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा था, ठीक है। डेली में देखे थे हम लोग कि छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। अब देखो 1 आवर में हम लोग ये ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। ये जो जोन है, जो मेरा ट्रेड करने का मतलब स्ट्रेटजी है, वो है 1 मिनट गाइस, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ फिर से। हाँ, ये है 1 आवर का चार्ट। ये जैसा यहाँ से स्लो स्लो गिरा है, ठीक है। गिरने के बाद यहाँ कहाँ पे आया, ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, ये देख सकते हो एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आके ये इतना बड़ा बाइंग हुआ, ठीक है। गाइस मैं मतलब पहले से ऐसा नहीं है कि मैं पहले से देख के एनालाइज करके फिर तुम्हें बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं वीडियो के साथ साथ मैं खुद भी इसको देख देख के एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये देख देख के कर रहा है या पहले से कर चुका है। 4 आवर्स में इस जोन में था, 1 आवर में आपको चाहे तो ऊपर ऊपर से बता सकता था, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा बन रहा है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जिससे कि आप खुद भी बिना किसी की वीडियो देख के एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ, ठीक है। ये हुआ डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया डाउन, मतलब यहाँ से क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में चल रहा था 1 आवर पे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा, देन अगेन डाउन, अगेन एंड अगेन डाउन, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ, 4 आवर का जब ये वाटर ब्लॉक टैप किया, तब ये यहाँ से ये जो जोन था, चेंज ऑफ करेक्टर, पुल बैक एंड देन, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइस लोअर लो में चल रहा था, ठीक है। प्राइस यहाँ पे लोअर लो में चल रहा था। यहाँ पे जो भी, अगर कोई किसी ने ट्रेड किया होगा तो एक्चुअली में यहाँ पे सेलिंग का ही ट्रेड करना चाहिए उसे, ठीक है। अब छोटा टाइम फ्रेम में बाइंग का होगा, लेकिन मैं 1 आवर का बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसमें सेलिंग का ही ट्रेड करना चाहिए था। फिर यहाँ से जब बाइंग हुआ, बाइंग करने यहाँ पे मैं ट्रेड पकड़ा हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा, अगर जो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना गाइस। 200 पिप्स कैप्चर किया था मैंने, ठीक है। ये जो जोन था, ये जो जोन था, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैप्चर किया था, ठीक है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि मैंने एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री लिया था, ठीक है। मैं ये तो बस 1 आवर का व्यू है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं आपको एनालाइज में मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर ये हाई राइज में जा रहा था, ठीक है। देन इसको ये फिर से ब्रेक किया, देन लोअर लो में आ रहा है, ठीक है। बट हमने हायर टाइम फ्रेम में क्या देखा था कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में ये अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिर से, ठीक है। बट क्या है कि इसको 1 आवर को देख के आप लॉन्ग टर्म व्यू मत लेना कि ये अभी ऐसा ही डाउन में ही चलता रहेगा या इसको ब्रेक डाउन कर देगा, तो यहाँ पे मैं एंट्री बना लेता हूँ। ये लोअर टाइम फ्रेम में जितना होगा उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, ना कि कम होगा, है ना। मैंने जैसा आपको कहा था कि 4 आवर में ये जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग हुआ है, ये एक बार और आके इसका लिक्विडिटी स्वीप करके ये फिर से जा सकते हैं ऊपर की तरफ, है ना। अगर समझ नहीं पाओ तो मैं दिखा देता हूँ 4 आवर का, ये देख सकते हो।
ठीक है। ये मुझे इतना एक्यूरेट इसलिए याद है क्योंकि मैं यहाँ पे इस कैंडल को कैप्चर किया हूँ, इसलिए मुझे याद है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी आपको शायद ये देख के समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें और छोटे टाइम फ्रेम में जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको मैं जो ट्रेड लिया था वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट लो था, ठीक है, 4 आवर का, ये देख सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत कोशिश किया था कि यहाँ पे अगर ट्रेड मिले, बट ये जिस तरीके से यहाँ पे जोन बनाया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लिया। फिर मैं इस सपोर्ट जोन का पहले से ही वेट कर रहा था कि यहाँ पे प्राइस आए, आके कुछ मुझे कंफर्मेशन दे और मैं यहाँ से ट्रेड लूँ, ठीक है। और जब प्राइस यहाँ पे आया था तभी मैंने ये जो एक कैंडल बनाया, इस कैंडल के बाद ही मैं ये थर्ड कैंडल में यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं एक कैंडल और वेट कर रहा था कि देखता हूँ पहले क्या बनता है क्या नहीं बनता है, इसलिए मैं तुरंत एंट्री नहीं लिया था। मैंने ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें एंट्री लिया था, ठीक है, एग्जैक्ट इस जगह पे। और मेरा स्टॉप लॉस इसके इधर था 21 पिप्स का, ठीक है। और मैं लगभग लगभग, ये रुको एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ तक कैप्चर किया 200 पिप्स एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे 200 पिप्स एग्जैक्ट कैप्चर किया था और मैंने सब कुछ टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था। और जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आज सुबह ही अपलोड हुआ है, उसमें तो पूरा ट्रेड जहाँ से लिया था यहाँ से लेने के टाइम और कहाँ पे मैं बुक किया हूँ, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन किस बेस पे मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया है कि सेटअप क्या था और मेरा सच में मैं उसमें एंट्री लिया था या नहीं। तो फॉलो कर लेना गाइस, उसमें डेली अपडेट मैं देता हूँ टेलीग्राम में। इंस्टाग्राम में भी मैं डेली शाम को अपलोड करता हूँ, कुछ भी सेटअप बनता है वो भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो देख लेना, ये था गोल्ड का एनालाइज, ठीक है। और मैं बिटकॉइन का बताता लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा बन गया है, लगभग 20-25 मिनट का बन गया होगा शायद, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगले जो सामने वाला वीक आएगा, सामने वीक में मैं का कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे टाइम में वीडियो बनाऊँ और दोनों का ही जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर दूँ। मैं इसलिए इतना बड़ा, मतलब इतना अच्छे से समझाया ताकि आप खुद भी अच्छे से समझ पाओ और खुद भी एनालाइज करके ट्रेड कर पाओ, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि फॉलो कर लेना दोस्तों, छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरे को ये सब आदत नहीं है करने का, बट मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी नया नया ये दिख रहा है कि इसमें मैं लोगों को भी सिखा सकता हूँ और मैं खुद भी इसको डेली बनाते हुए मुझे भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा, ये मुझे समझ है कि ठीक है कि क्योंकि इसको ये सब वीडियो में डेली या जब भी मुझे देखने का मन करेगा तो मैं खुद का ही वीडियो देख सकता हूँ। इससे मुझे पता है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। शायद मेरा भी नया है तो वो बोलने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूँ ये मेरे को पता है। तो इसीलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी सीख सकते हो इससे, और इससे मैं अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और अभी मैं आप ही की तरह हूँ, ज़्यादा मैं मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने अभी चालू किया है अपने, मतलब मैं डिसिप्लिन को, बहुत डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ अपने ऊपर। तो धीरे धीरे मैं इसको वीडियो को ऐसे ही बनाता रहूँगा, मैं डेली जो भी मैं मतलब
ट्रेड करता हूँ, जो भी सेटअप बनता है मेरा, जो भी मैं एनालाइज करता हूँ, मैं सब कुछ A to Z अपडेट करता रहूँगा। टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में वीडियो बना दूंगा डेली। डेली सुबह 10 बजे, 9 से 10 बजे के बीच में मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा वो वीडियो। जो डेली देखना, मैं गारंटी देता हूँ। अगर कुछ सीखने को नहीं मिला फिर मुझे बताना कि यार तुम आलतू फालतू का वीडियो डालते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, मैं ट्रेड तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो सिखाऊंगा वो सीख के आप खुद ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, इधर उधर मत भागो, पहले देखो, फिर समझो कि ये लड़का सही सिखा रहा है, सही लर्निंग करवा रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप फैसला लेना कि मैं गलत हूँ या सही। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।